नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी वैशाख मास महात्म्य अध्याय 4। इस अध्याय में महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन कराना और यमराज को वर्मा जी से राजा के लिए शिकायत करना बताया गया है। तो आइए महात्म्य वैशाख महीने का सुनते हैं। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास में धर्म अति से सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक चारों पुरुषार्थों के लिए सिद्धि करने वाले और सनातन के लिए वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। श्रुतुदेव जी ने कहा कि राजन, इस पृथ्वी पर लोकन कामना करने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार में भोगों तथा पुत्र पुत्रादि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयत्न करता है और इसीलिए यह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई भी नहीं कर पाता है। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक होते हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और यह लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं है। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नरक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बहुत बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ही ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। वैशाख की चिलचिलाती धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न हैं। वे कहीं पोसला बना रहे हैं तो कहीं छाया मंडप बना रहे हैं। किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वस्थ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा डुलाकर हवा कर रहे थे। कहीं ऊखते थे, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट कर रहे थे, कहीं फल दे रहे थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते, संध्या के समय लोगों को शरबत पिलाते। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ू बुहार कर साफ करता और आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालुका बिछाते थे। कुछ लोग वृक्षों की शाखा से झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा कि ये सब आप लोग क्या कर रहे हो, ये हो क्या रहा है। तब वे सभी शिष्य बोले कि वैशाख मास के कर्तव्य के रूप में बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने फिर से पूछा कि इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है। उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय बिताने के लिए कोई अवकाश नहीं है और आप गुरुजी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिशु से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम में पहुंच गए, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा कि भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्रय में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी बात कोई न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी।
उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन पूर्वक कहिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में तुम्हारी बुद्धि अत्यंत प्रवृत्त हुई है। ये तुम्हारे किसी पुण्य फल का ही प्राप्ति है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों का भगवान बहुत ही संतुष्ट होते और उस मनुष्य को मन वांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की ही भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हर से पूजा करें, अशेष कलेश का नाश करते हुए शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए धर्म थोड़े से परिश्रम के द्वारा साध्य होने पर भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने का कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ कर्मों को भी तिरस्कार करने वाले होते हैं। अतः राजा, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले उन सभी लोगों से कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भलीभांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु को भक्ति के भाव से पूजन किया और घर आकर वह सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लग गए। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य में स्थित होने पर वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वैद्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र अथवा शहर जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार घोषला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम के धर्म का उपदेश करने वाले एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासक में सर्वत्र और सब देशों में ये धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ। आगे चलकर खूब बढ़े और वृक्ष के रूप में परिगणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में ही जाते थे। वहां के मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म स्थित हुए सब लोगों में इस विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया था। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों में शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा कि हे धर्मराज, आपके नरक में पहला जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता है। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी को ऐसे मौन भाव में बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कोई कारण बताइए। महात्मा नारद जी के ऐसा करने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा कि हे नारद, इस समय पृथ्वी पर यह राजा राज्य करता है। वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता है
उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने उस समय मेरे लोक मार्ग का लुप्त कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों ही शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर ये समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज जी ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोगों के पितामह है, और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज जी पृथ्वी के आगे गिर पड़े। फिर यमराज जी ने कहा कि कमलासन, काम में लगाया हुआ पुरुष जो स्वामी की आज्ञा का ठीक ठाक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपयोग करता है, वह 300 कल्पों तक तिर्वक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त और पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी घर के काम पर बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। देव, मैं आपके आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथा अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य के से फल और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास में पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और पितामहा आदि सभी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान से, आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से तथा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को प्राप्त नहीं हो पाता है जो वैशाख धर्म तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त होती है। वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो धर्म, पुत्र, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अध्यम पुरुष अपनी माता का घात करके वाला है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत ही बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में किसी में नहीं सुना गया होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं जानता जो डंगा बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो, मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा कर रहा हो। बोलो जय जय श्री हरि। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी मेरे वीडियो रोज ऐसे ही देखें।